नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग दैट कैन कैरी आउट प्रोसेस ऑफ लाइफ इज। जीवित जीव का सबसे छोटा हिस्सा जो जीवन की प्रक्रियाओं को पूरा कर सकता है, इसका सही ऑप्शन है सेल। दोस्तों, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ। सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। जैसे हमें ईंटों की आवश्यकता होती है, ब्रिक्स की आवश्यकता होती है घर बनाने के लिए, उसी प्रकार हमारे बॉडी को बनाने के लिए सेल्स की आवश्यकता होती है। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लिटिल रूम। सेल्स की सबसे पहले खोज की थी इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू करते हैं, जहाँ पर एक प्रकार की सेल्स एक तरह का काम करती हैं, उससे उस समूह को हम टिश्यू कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर लेयर ऑफ ए सेल को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेल लाइक मटेरियल इनसाइड द सेल दैट होल्ड्स ऑल द इनर पार्ट्स ऑफ द सेल इज। कोशिका के अंदर जेली जैसा द्रव्य जो कोशिका को आंतरिकता बांधे रखता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। दोस्तों, जैसा कि हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे माइंड का हमारे शरीर में कुछ अलग काम है, हार्ट का कुछ अलग काम है, लंग्स का कुछ अलग काम है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड है, उसी प्रकार प्रत्येक सेल में साइटोप्लाज्म होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो जेली के रूप में हमारे कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स फ्लोट करते हैं। सेल वॉल जो आपको ऑप्शन में दिया गया है वो हार्ड आउटर लेयर ऑफ ए प्लांट सेल दैट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड प्रोवाइड्स सपोर्ट। अर्थात सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स में बस पाया जाता है और वो बाहरी आक्रमण से प्लांट सेल को बचाता है और उसको सपोर्ट देता है। सेल मेम्ब्रेन आपकी कोशिका झिल्ली होती है, जिसको द फेंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका काम होता है शरीर में सेल्स के अंदर लिक्विड इन एंड आउट उससे होते रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहते हैं। बोन मैरो आपका अस्थि मज्जा होता है जो कि हड्डियों ब्लड से बनता है हड्डियों में। हमारा अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ए सेल दैट ब्रेक्स डाउन फूड एंड टर्न्स इट इनटू एनर्जी फॉर द सेल। इसका करेक्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्मॉल ओवल जैसी संरचना होती है जो हमारे सेल्स में पाई जाती है, जहाँ पर भोजन का जारण होता है, कंबस्चन होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिसका उपयोग सेल्स डिफरेंट वर्क्स करने में यूज़ करती हैं। यहाँ ऑप्शन में जो न्यूक्लियस दिया गया है, न्यूक्लियस जिस प्रकार हमारे शरीर में माइंड का जो काम है उसी प्रकार प्रत्येक कोशिका में न्यूक्लियस का काम होता है। ये कोशिका में एक गोल सी संरचना होती है, लार्ज राउंड पार्ट, जो जितनी भी क्रियाएं
एक सेल में होती हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। जिस प्रकार माइंड हमारे शरीर की सारी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, उसी प्रकार न्यूक्लियस एक कोशिका में प्रत्येक काम को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। वैक्यूल वैक्यूल ये जिस प्रकार हमारे शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत का जो काम होता है, उसी प्रकार हमारे कोशिका में वैक्यूल का काम होता है। ये भोजन को स्टोर करता है एंड वाटर भी स्टोर करता है जब तक एक सेल को उसकी आवश्यकता होती है, और वेस्ट को भी प्रत्येक कोशिका के वैक्यूल भी कंट्रोल करता है। जिस प्रकार हमारे भोजन पानी का पाचन हमारे छोटी आंत बड़ी आंत में होता है, उसी प्रकार कोशिका में वैक्यूल में होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्ट ऑफ ए प्लांट सेल दैट यूजेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक फूड। इसका सही ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है पादप कोशिका का वह भाग होता है जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश का उपयोग भोजन बनाने में करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है एन एनिमल दैट हैज़ ए बैकबोन इज कॉल्ड। जानवर जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम वर्टिब्रेट का मतलब होता है कशेरुकी जीव कहते हैं। इनवर्टिब्रेट का मतलब अकशेरुकी जीव होता है। अकशेरुकी जीव अर्थात जिनके पास बैकबोन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्टिब्रेट में आपके स्नेक्स, लिजार्ड्स, फ्रॉग्स, डक्स, चिकन्स ये सब आ जाते हैं। इनवर्टिब्रेट में आपके अकशेरुकी जंतु अर्थात अर्थवर्म्स, केंचुआ, स्पाइडर्स, मकड़ी, ओस्टर्स, सीप ये सब इनवर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। प्रोटिस्ट्स क्या होते हैं? प्रोटिस्ट्स ये पैरामीशियम जिसे चप्पल नुमा आकृति होती है, ये वन और मेनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो या तो भोजन बना लेते हैं, खा लेते हैं या भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। इसमें प्रोटिस्ट में एग्जाम्पल आते हैं पैरामीशियम, फंगी। फंगस क्या होते हैं इस ऑप्शन में? जिस प्रकार आपने मशरूम को देखा है उसी प्रकार ये एक मशरूम एक टाइप का फंगस है। ए फंगस एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। फंगस मृत जीवों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं या मृत जीवों से अपना भोजन लेते हैं। जैसे मशरूम हमारा सड़े गले जगह पे ही पैदा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी प्लांट दैट सोक्स अप वाटर फ्रॉम द ग्राउंड डायरेक्टली इनटू द सेल इज कॉल्ड। पौधा जो जमीन से पानी को सीधे कोशिकाओं में सोखता है उसे कहा जाता है। दोस्तों हमारे पौधे जो हैं उनके तनों में लेकर पतली पतली नलियां होती हैं जिससे वाटर और मटेरियल्स का संवहन कन्वेंशन स्टेम्स और लीव्स तक होता है। इन्हीं पतली पतली ट्यूब्स की मदद से जड़ से पत्तियों तक भोजन पहुंचता है। तो ऐसे
पौधों को हम वैस्कुलर संवहनी पौधे कहते हैं। नॉन वैस्कुलर असंवहनी पौधे होते हैं। असंवहनी पौधे ये छोटी छोटी घासें होती हैं, इनके पास ट्यूब्स नहीं होती हैं, ये डायरेक्ट ग्राउंड से अपना मटेरियल या मिनरल्स ले लेते हैं। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट्स की जैसे आपके पाइन ट्रीज हैं, देवदार के वृक्ष बड़े बड़े। वैस्कुलर प्लांट्स ये लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स ये छोटे छोटे घासें होती हैं, इनका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये जमीन से चिपके हुए पौधे होते हैं। डाई एटम्स किन्हें कहते हैं? डाई एटम्स आर वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। ये डाई एटम्स खारे पानी में और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये एक कोशिका वाले जीवधारी होते हैं। स्पॉन्ज क्या है? स्पंज जो अपना भोजन ट्रैप कर लेते हैं। पानी में जो भी चीज़ें बह रही हैं उन्हीं से वो अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। इनके अंदर स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, होल्स, जिसके तहत ये अपना भोजन ट्रैप कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सेल्स ऑफन हैव बॉक्स लाइक शेप्स दैट फिट क्लोजली टुगेदर, दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है सपोर्ट टू ए प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर इस टाइप से स्ट्रक्चर, बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर होती हैं जो पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल सेल्स हैव मोर राउंडेड शेप्स देन प्लांट सेल्स, देयर शेप अलाउज फॉर। जैसा कि हम सभी जानते हैं पौधे एक जगह स्थिर होते हैं, उनमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन एनिमल्स वे एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करते हैं, उनमें मूवमेंट होता है। तो उनकी कोशिकाओं का शेप गोलनुमा होता है जो उन्हें मूवमेंट में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट इज मोर ऑफ इट्स काइंड इज कॉल्ड। संतान उत्पन्न करने की क्षमता, अर्थात अपने तरह के अन्य को उत्पन्न करना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, प्रजनन इसे कहते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, एबिलिटी टू टेक इन फूड और रॉ मटेरियल्स टू सपोर्ट द अदर लाइफ प्रोसेस। जीवन की प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए जो हम भोजन या अन्य सामग्री ग्रहण करते हैं उसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। रिस्पिरेशन श्वसन क्रिया को कहते हैं। रिस्पिरेशन रिलीज एनर्जी फ्रॉम इनसाइड द फूड। जब भी हम भोजन करते हैं तो रिस्पिरेशन श्वसन के दौरान उस भोजन का जारण होता है, ज्वलन होता है, जिसके तहत हमें एनर्जी प्राप्त होती है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स हैव ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, प्लांट्स हैव रूट सिस्टम, शूट सिस्टम इंक्लूड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है
stems and leaves. Next question, the scientific name of a horse is, इसका करेक्ट ऑप्शन है इक्वस कैबलस। इक्वस कैबलस ये साइंटिफिक नेम है हॉर्स का। कैबुलस बुबालिस ये कोई साइंटिफिक नेम नहीं होता है, बल्कि इक्वस क्वाग्वा ये जेब्रा का वैज्ञानिक नाम होता है। स्पार्टा हर्सा भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। स्पॉन्ग्स ट्रैप फूड दैट इज कैरिड इनटू देयर बॉडीज बाय, करेक्ट ऑप्शन इज वाटर। स्पंक्स के अंदर होल्स होते हैं। स्पंक्स ट्रैप फूड दैट इज कैरिड इनटू देयर बॉडीज बाय वाटर। देयर बॉडी इज ए हॉलो ट्यूब। इनका हॉलो ट्यूब शरीर होता है विथ स्मॉल होल्स, और इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगस कैन नॉट मेक its own food as plants can. A fungus absorbs food from dead organism in surroundings. Fungus can be, फंगस हमारे लिए हेल्पफुल और हार्मफुल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे व्हीट का जो रस्ट होता है, व्हीट रस्ट, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, जबकि मशरूम हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मशरूम हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है। तो ए फंगस कैन बी हेल्पफुल एंड हार्मफुल, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हाय हेलो फाउंडेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें।